नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारे सिंपलीफाई यूपीपीएससी प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यूपी पेट महाकुंभ प्रारंभ होने जा रहा है इस हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, अभी बहुत सारे अच्छे फैकल्टी मेंबर्स आपको इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने का महाअभियान प्रारंभ कर चुके हैं और आपको निश्चित तौर पर इस परीक्षा में सफलता दिलाएंगे। यूपी पेट के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि कई ग्रुप बी और सी वैकेंसियों के लिए पेट अनिवार्य है। प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे कहते हैं, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, तो ये आपको बिना इसको क्वालिफाई किए आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। जैसे तमाम परीक्षाएं, जैसे वीडियो, ये इसमें लेखपाल, कई सारे ऐसे एग्जाम इसमें ऐड कर दिए गए हैं ग्रुप बी और सी के SSSC के थ्रू। तो आज हम लोग इन सब पर डिटेल में चर्चा करेंगे और आपको इस परीक्षा में सफलता दिलाएंगे निश्चित तौर पर। सभी लोग इस कार्य में लग गए हैं। हमारे बहुत सारे बेहतरीन फैकल्टी मेंबर्स आपके साथ होंगे, आपको अंत तक ले जाएंगे। चलिए अब इस पर चर्चा कर ली जाए। नंबर 1 इवेंट्स, देखिए क्या क्या होना है इसमें। यूपी पेट इंपॉर्टेंट डेट्स, रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन, 1 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, 1 अगस्त को। दूसरा, अप्लाई ऑनलाइन, 1 अगस्त से ही अप्लाई आपका शुरू हो गया है, अप्लाई कर सकते हैं आप। उसके अलावा 30 अगस्त तक आप लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन 30 अगस्त। उसके अलावा फी सबमिशन करेक्शन विंडो, ये भी जो है आपको 6 सितंबर तक हो जाएगी आपकी फी सबमिशन और करेक्शन के लिए। एंड पेट का एडमिट कार्ड का डेट अभी नहीं दिया हुआ है, एग्जाम की डेट दी हुई है अक्टूबर में। यानी आपके पास बहुत कम समय है, बहुत ही कम समय है आपके पास जो है इस परीक्षा के लिए बहुत कम समय है। यानी अक्टूबर में इस परीक्षा की पूरी संभावना है। ऐसे में आपको क्या करना होगा, कैसे तैयारी करनी होगी, सब डिटेल में हम चर्चा करेंगे, सिलेबस पे चर्चा करेंगे। और निश्चित तौर पर ये प्लेटफॉर्म सिंपलीफाई यूपीपीएससी प्लेटफॉर्म, इसका नाम है सिंपलीफाई यूपीपीएससी प्लेटफॉर्म, आपको इस परीक्षा में निश्चित तौर पर सफलता दिलाएगा। मित्रों, एक बात और बतानी थी कि आप यहां पर RO इस प्लेटफॉर्म पर RO का बहुत बेहतरीन बैच प्रारंभ हो चुका है, चल रहा है बहुत सक्सेसफुली। और APS का भी, उसकी भी वैकेंसी करीब, दोनों की मिला के 600 के आसपास वैकेंसी आ रही है। तो उसके लिए इस प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी कोर्स चल रहे हैं। चलिए आपको हम देख लिए, जैसे आपने देख लिया नोटिफिकेशन 1 को आया, 1 तारीख से अप्लाई हो रहा है अगस्त से, और 30 अगस्त तक अप्लाई होगा, 6 सितंबर तक फीस और करेक्शन होगा, और एग्जाम अक्टूबर में होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे क्या क्या इसमें आता है यहां पर वैकेंसी, जैसे लेखपाल हो गई, एक्सरे टेक्नीशियन हो गई, जूनियर असिस्टेंट एंड अदर पोस्ट, बहुत सारी अदर पोस्ट हैं जिनके बारे में जो है आपको ये ग्रुप बी एंड सी की जो पोस्टें आती हैं इसके थ्रू होगा। और ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे हैं, ये UPSSC.gov.in, इस पर जाकर के क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको वेबसाइट, आपको सबको मालूम ही है, सभी लोग इतना जानते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हुए, द एप्लीकेशन फी फॉर यूपी पेट, एप्लीकेशन फी क्या है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, OBC के लिए टोटल आपको पे करना होगा 185, यानी एप्लीकेशन फी है 160 और 25 रुपीज ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज है, तो टोटल 185 रुपीज। एंड SC ST के लिए आपको 95 रुपीज, ठीक है। PH के लिए 25 रुपीज ओनली, ये जो प्रोसेसिंग ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी है ओनली, बाकी उनको पैसा नहीं देना होता। तो आगे फिर बढ़ते हैं, सीधे आते हैं क्वेश्चन पर। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए, देख लीजिए। इन्होंने जो है ओनली द एप्लीकेंट्स हु हैव पास्ड हाई स्कूल क्लास 10th एनी अदर इक्विवेलेंट कैन अप्लाई फॉर UPSSC पेट एग्जामिनेशन। हाई स्कूल क्लास 10th और इससे इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो पास किया होगा वो UPSSC पेट का एग्जाम दे सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सीधा एज लिमिट क्या है। एज लिमिट आपको सभी लोग जानते हैं 18 to 40 ईयर्स है। कितना है, 18 to 40 ईयर्स, 40 साल तक। अब आते हैं आगे, जो है कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन मिलता है, यानी एज लिमिट में रिलैक्सेशन जो मिलता है 5 ईयर्स को मिलता है SC ST OBC को, और मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन को मिलता है 5 ईयर्स, और जो है जो फिजिकली चैलेंज है उनको आपको 15 ईयर्स मिलेगा, ठीक है। तो एज लिमिट पर बात होगी। हम फाइनली सिलेबस पे आना चाह रहे हैं, जल्दी से जल्दी हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करें तो ज्यादा होगा, बहुत बढ़िया होगा। अब क्या क्या है इसमें, ये हम लोग देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है।
जी कह रहा है यूपी पेट का स्कोर जब से आया, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु स्कोर वेल इन यूपी ट्रिपल एस सी पेट विल बी कॉल्ड फॉर अपकमिंग ग्रुप बी एंड सी मेन एग्जामिनेशन। यानी जो लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट में अच्छा स्कोर करेंगे उन्हीं के लिए जो मेन एग्जामिनेशन होगा, यानी जो नौकरियों की जो आती हैं, जो भर्तियां आती हैं, उनमें मेन जो एग्जामिनेशन होगा उन्हीं को यहां पर मौका मिलेगा। ठीक है नहीं तो अप्लाई आप नहीं कर सकते उनमें। तो इसको क्या क्या होना चाहिए की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? स्कोरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पेट एग्जामिनेशन, एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। और उसके बाद मेन एग्जाम होगा, आप कंसर्न पोस्ट उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो है मेन एग्जामिनेशन होगा। फिर इंटरव्यू एंड स्किल टेस्ट होगा, अगर अप्लीकेबल है उस पोस्ट के लिए इंटरव्यू अगर रखा गया है तो। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस तरह से आप जो है एक नौकरी पाते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस है यहां पर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सिंप्लीफाई यूपीपीएससी जो प्लेटफॉर्म है इन सारी चीजों में आपकी हेल्प करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में ढेर सारा हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर। ठीक है, सभी पोस्ट के लिए। चलिए हम लोग आते हैं सीधा सीधा एग्जाम पैटर्न पे। कह रहा है कि जो स्टेट लेवल एग्जामिनेशन जो भी होती है सेक्रेटरीट पोस्ट के लिए जो होती है यहाँ पर, ये सारी चीजें आपको ये देखनी होंगी। और हम सीधे सिलेबस पे आ जाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नोटिफिकेशन के बारे में है और सब मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पर सीधे सिलेबस पे आ जाए हम लोग तो बात बनेगी। मेन बात है जो हमें पढ़ना है, जो पढ़ना है अगर वो चीज समझ में आ जाती है तब आप आगे काम कर पाएंगे। जैसे क्या क्या आएगा इसमें, इंडियन हिस्ट्री यहां पर आप देख रहे हैं 5 मार्क्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय इतिहास और ये भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था वो भी 5 मार्क्स का, सब डिफाइंड है। हर चीज एकदम क्लियर कर दिया हुआ है कि क्या क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। ठीक है, ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन आएंगे, ये सब यहां करवाए जाएंगे। इतने क्वेश्चन करवाए जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पर, सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन भर के कराए जाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया जाएगा। और आप इस एग्जाम में 90+ स्कोर करेंगे, 90+ स्कोर करेंगे। इंडियन इकोनॉमी 5 मार्क्स और ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था है और भारतीय संविधान और जो प्रशासन के बारे में, लोक प्रशासन 5 नंबर। जनरल साइंस 5 मार्क्स की है ये भी। एलिमेंट्री अर्थमेटिक 5 मार्क्स, जनरल हिंदी 5, जनरल इंग्लिश 5 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 5 और करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस की वैल्यू देख लीजिए। ये हमारा सेक्शन है, इसको तो मैं खुद ही पढ़ाता हूं। ये 20 मार्क्स हैं, 10-10 करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स, सबसे ज्यादा इसका स्कोर है। उसके अलावा हिंदी में, हिंदी के बारे में देखिए, अनरेड पैसेज 2 पैसेज होंगे 10 मार्क्स के, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये हिंदी के। फिर ग्राफ इंटरप्रिटेशन यानी डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में, जिसको आप मैथ्स में कह सकते हैं, रीजनिंग में भी ले सकते हैं। ये इसके बारे में आपको कितने नंबर होंगे अगर डेटा इंटरप्रिटेशन आता है और उसको हम लोग यहाँ पर सिखाएंगे भी तो यहाँ 10 मार्क्स का है। टेबल इंटरप्रिटेशन एनालिसिस, टेबल जो आती है उसके बारे में 10 मार्क्स यहाँ। तो टोटल आपके हो गए 100 मार्क्स। कितना? 100 मार्क्स का पेपर है। आपको यहाँ से जो हेल्प मिलेगी, जो आपको यहाँ तैयारी कराई जाएगी, उसका टारगेट 90+ का है। 90+ मार्क्स की जो हमारा टारगेट है। सिलेबस के बारे में डिटेल दिया हुआ है। हिस्ट्री के अंदर जैसे हमने बताया हिस्ट्री 5 मार्क्स है, उसके अंदर क्या पूछा जाएगा ये सारा यहाँ दिया हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, बुद्धिस्ट, ये हम जो है टेलीग्राम उस पर जो यूट्यूब पर होगा उसको हम इसको डलवा देंगे, ये आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। जैसे हिस्ट्री में यहाँ दिया हुआ इंडस वैली, वैदिक सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म और ये सारा का सारा दिया हुआ है। इस एक तरफ से पढ़ने की आवश्यकता इसमें नहीं है। उसी हिसाब से हमने सिलेबस डिजाइन किया है और सिलेबस को डिजाइन कर कोर्स आपका जो क्रैश कोर्स इस पर प्रारंभ हुआ है वो जो है आपका डिजाइन हो चुका है, आप लोग इससे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो है नेशनल मूवमेंट के बारे में क्या क्या आएगा वो भी दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है, यूपी ट्रिपल एससी पेट में हर चीज एकदम डिफाइंड है, हर चीज पूरी तरह से दिया हुआ है, क्लियर कट दिया हुआ है, कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर यहाँ इंडियन इकोनॉमी में क्या पूछा जाएगा ये भी दिया हुआ है। यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी 47 से लेकर 91 तक, प्लानिंग कमीशन के बारे में, योजना आयोग जो बोलते हैं, और 5 ईयर्स प्लान जो होती है उसके बारे में सब चीज क्लियर कट है, आपको उतना पढ़ना है। ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में, व्हाइट रिवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, बैंकिंग नेशनलाइजेशन, एलपीजी जो लिबरलाइजेशन वगैरह है ये पूछा जाएगा। और इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुए 2014 के बाद, जो है फार्म रिफॉर्म्स, कृषि में जो सुधार हुए हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, संरचनात्मक सुधार, लेबर के श्रमिक सुधार, जो सब चीजें हैं ये सारी चीजें इसमें होंगी। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आपको पढ़ना होगा
और हिंदी में आएंगे तो आप सीधा हिंदी में देख लीजिए, संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग एंड सम भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अशुद्धियां एंड लेखक रचनाएं। हमारे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर, सिंप्लीफाई यूपीपीएससी प्लेटफॉर्म पर हिंदी के बहुत ही काबिल टीचर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे। इवन आप पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करेंगे 100, जो भी मतलब हिंदी के सिलेबस में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा निश्चित तौर पर। ये लोग जो है आपको सिखाएंगे, मैं भी रहूंगा, मैं भी बहुत सारे क्लासेस लूंगा। जनरल इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर है, क्वेश्चन ऑन पैसेज के ऊपर क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में देखिए कई 6 चीजें हैं मात्र, ऑर्डर वाला, ब्लड रिलेशन वाला, कैलेंडर से संबंधित, काज, इफेक्ट, कोडिंग, डिकोडिंग एंड कंक्लूसिव रीजनिंग, केवल इतना है। करंट अफेयर्स में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों है, ये मेरा सेक्शन है, मैं कराता हूं। फिर आपका जो है ये दिया हुआ है इंडिया नेबर्स, ये सारी चीजें यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो एनालिसिस आप हिंदी, पैसेज, ग्राफ, इंटरप्रिटेशन सब कुछ आपका यहाँ से हो जाएगा, टोटल 100 मार्क्स का। तो मित्रों इस प्लेटफॉर्म पर एक क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है जो बिफोर अक्टूबर, यानी बिफोर एग्जाम अक्टूबर तक आपका सारा का सारा सिलेबस बखूबी कवर किया जाएगा और आपको सफलता तक निश्चित तौर पर ले जाएंगे। तो सिंप्लीफाई यूपीपीएससी जो एक प्लेटफॉर्म है, जो एक ऐप है, उसके थ्रू इस कोर्स को आप ले सकते हैं। इस महाअभियान से आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। तो इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।